असद साहब ने और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने मिलके एक जायकेदार बिरयानी का दम लगाया। तो आपको ऐवान के अंदर अपने आमदार और खासदार भेजने पड़ेंगे, तब आपकी हिस्सेदारी आएगी। औरंगाबाद की सबसे अक्सरी अगर कोई मजहब की आबादी होगी तो मुसलमानों की है। 17 जनवरी 2019 की असद साहब की तकरीर निकालिए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि लोकसभा में महाराष्ट्र में मजलिस एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी। क्या प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई इम्तियाज आप लड़ लो ना, नहीं साहब ऐसा मत करो, असद साहब का हुक्म है नहीं लड़ने का, मैं ये तौहीन नहीं करूंगा टिकट मांगने की। तो आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब खुद हैदराबाद गए, असद साहब के मकान पे गए और उनको कहा कि औरंगाबाद से आमदार कुछ खासदार बना देंगे, आपके दोनों आमदारों को 2 खासदार की सीटें आप लड़ाओ और दोनों आमदारों को पार्लियामेंट में खड़ा करो। साहब के प्रकाश अंबेडकर साहब के दबाव में आखिर को आमदार को खासदार का टिकट दिलाने का काम आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद चलकर जावेद कुरैशी साहब के दरवाजे पे गए थे, उनके घर पे गए थे और उनको हाथ पकड़ के स्टेज पे लाके बोले थे अब कयामत तक मैं इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा, बोले जितनी मेरी उम्र है। हाथ भी छोड़ दिए, साथ भी छोड़ दिए, ये अलग बात है। लेकिन वंचित तबकों ने ईमानदारी के साथ में पार्लियामेंट के अंदर आपके आमदार को खासदार बनाने का काम किए। और जब दम हो गया, दम खुल गया, तो फिर कहा कि भाई इम्तियाज ये मुस्काब है, जरा देखो बिरयानी कैसी बनी है। तो भाई इम्तियाज मुस्काब लेके कोने में गए, पेट भर के खा लिए और डकार लेके बोले हाँ बहुत अच्छी बनी बोले, और खाली मुस्काब के अंदर मिट्टी भर के लाके देग में डाल दिए। अब ये मैं खाया, ये दूसरे को नहीं मिलने होना, बोले मैं खा लिया ना, ये फार्मूले से मैं जीत गया ना, मैं पार्लियामेंट में चला गया ना। अब अगर ये बिरयानी रहेंगी, ये फार्मूला रहेगा तो दर्जनों मुसलमान चुन के असेंबली में चल जाएंगे। इसलिए इस इत्तेहाद को तोड़ना जरूरी है। अगर तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही हो कहीं भी, मगर आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और हमारी कोशिश है कि मौजूदा सिस्टम बदलना चाहिए। आज की इस जुस्तजू जो रही है, इस प्रोग्राम को, इस जलसे को इनेकाद करने के पीछे, उसका मौजू आपकी और मेरी फिक्र से जुड़ा हुआ है। जो फिक्रें आज उम्मत मुसलमान को परेशान कर रही है, उन फिक्रों से जुड़ा हुआ आज का मौजू जावेद कुरैशी साहब ने यहाँ पे रखा है कि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या है। आप कहेंगे कि भाई सियासी मुस्तकबिल ही क्यों हम देख रहे हैं, हम तालीमी मुस्तकबिल भी देख सकते हैं, समाजी मुस्तकबिल भी देख सकते हैं, माशी मुस्तकबिल पे भी देख सकते हैं, रोशनी होनी चाहिए। तो हम आपकी इस बात से थोड़ा सहमत तो हैं, लेकिन हमारी राय आपसे थोड़ी मुख्तलिफ है। हमारी अगर तालीमी मुस्तकबिल के ऊपर हमको मेहनत करेंगे तो हमारी कौम के अंदर से अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील बनेंगे। और जो कौम के अंदर एक अच्छा डॉक्टर नहीं होता है, वो कौम मुस्तकबिल के हिसाब से तंदुरुस्त कौम नहीं होती है। जिस कौम के अंदर अच्छा इंजीनियर नहीं है, वो कौम एक अच्छी तामीर करता कौम नहीं होती है। जिस कौम के अंदर एक अच्छा वकील नहीं है, वो कौम गुनाह से दूर नहीं रह सकती है, वरना बेगुनाहों को भी जेलों में डालकर ठूस ठूस के भरा जाता है। जिस कौम के अंदर एक अच्छा टीचर या उस्ताद नहीं है, उस कौम के अंदर ना अच्छा वकील होगा, ना अच्छा डॉक्टर होगा, ना इंजीनियर होगा, ना अच्छा कोई और शोबे का जिम्मेदार बनेगा। ये बातें हम कहते हैं,
लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जिस कौम को अच्छा डॉक्टर चाहिए, जिस कौम को अच्छा इंजीनियर चाहिए, जिस कौम को अच्छा वकील चाहिए, जिस कौम को अच्छा कारोबारी बिजनेसमैन चाहिए, जिस कौम को एक अच्छा टीचर चाहिए, जिस कौम को एक अच्छा साइंसदान या साइंटिस्ट चाहिए, ये सब उस कौम को मिलता है जिस कौम के पास में अच्छा कायद होता है और अच्छी क़यादत होती है। उसी कौम को ये सारी अच्छी चीज़ें मिलती है। और अगर जिस कौम के पास में बेखौफ और बेलौस क़यादतें नहीं होती है, जिस कौम के पास में अपने मफाद की कुर्बानी देने वाला कायद नहीं होता है, जिस कौम के पास में बेलौस खिदमत खल्क करने वाला कायद नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा उस कौम के पास ना अच्छा डॉक्टर होगा, ना अच्छा इंजीनियर होगा, ना अच्छा टीचर होगा, ना अच्छा वकील होगा, ना अच्छा कारोबारी होगा, ना वो साबित रह पाएगा। इसलिए इस कौम के पास में एक भी ऐसी क़यादत नहीं है जो हमारे कौम के मुस्तक़बिल को सुनहरा बनाने के लिए, रोशन बनाने के लिए काम करे। तो फिर अच्छी क़यादतों को अगर उभारना है, अच्छे कायद अगर हमको चुन के लाना है, तो उसके लिए हमको अपने सियासी मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में अपनी हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, हमको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि हम अब तक कुछ ऐसे तरीक़ेकारों के ऊपर काम करते आए जो तरीका कामयाब तरीका नहीं रहा है। मौजूदा दौर को मैं सियासी एतबार से इत्मीनान बख्श नहीं मानता हूँ, आज के हालात मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं मानता हूँ, और मुझे लगता है कि मुसलमानों के ये हालात बदलने चाहिए। और अगर माजी को भी हम देखेंगे तो आपको गौर फिक्र करने के लिए मैं एक आंकड़ा बताता हूँ कि माजी में भी हमारी मुसलमानों की क़यादतें हमारी आबादी के तनासुब में नहीं रही है, पॉपुलेशन की रेशो में नहीं रही है। 550 MP या खासदार वाली पार्लियामेंट के अंदर 15% मुसलमानों के 75 खासदार होने चाहिए। लेकिन आप गौर कीजिए कि तारीख में इन 73 सालों में कभी भी मुस्लिम MP या खासदारों की तादाद 20, 22, 25 से आगे नहीं बढ़ी है, जबकि हमारे 75 खासदार उस पार्लियामेंट में होने चाहिए जो पार्लियामेंट आपका सियासी मुस्तकबिल तय करती है, जो पार्लियामेंट आपके मुल्क का कानून बनाती है, जो पार्लियामेंट आने वाले दौर की माशियत का निज़ाम तय करती है, जो पार्लियामेंट आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल तय करती है, जो पार्लियामेंट आपके और मेरे अक़ीदों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाती है, जो पार्लियामेंट आपके पर्सनल लॉ या शरीयती कानून की हिफाजत करती है, उस पार्लियामेंट के अंदर हमारी आबादी का चाराने भी हिस्सा हमारे कौम को आज तक नहीं मिला है। फिर भी माजी में हमने देखा है कि इक्का दुक्का खासदार महाराष्ट्र में चुन के आते भी थे, कभी औरंगाबाद से आ गए तो कभी किसी और जगह से आ गए, कभी कोकर से आ गए, कोई और जगह से आ गए। लेकिन पिछले 30 से 40 सालों में आपने देखा कि बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से मुसलमानों को सियासी दायरे से बाहर फेंकने का काम हुआ है। यही सूरत हाल है। महाराष्ट्र की असेंबली के बारे में गौर करने से आपको पता चलेगा 288 आमदार या MLA होते हैं महाराष्ट्र के असेंबली में, और महाराष्ट्र में हमारी आबादी 11-12% है। अरे 12% बाजू रखो, 10% मान लो, तो हमारे 30 आमदार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 30 MLA मुसलमानों के असेंबली के अंदर विधानसभा में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। और अगर 12% से देखेंगे तो तकरीबन 35 मुस्लिम MLA असेंबली में होने चाहिए। आप याद कीजिए कि आपके इलाके से मुस्लिम MLA को चुन के जाने के लिए
40 साल से नाकामयाबियां क्यों मिल रही थी? महाराष्ट्र में पिछले 20-25 सालों में 1.5 से 2 करोड़ मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में रहते हुए महाराष्ट्र से एक खासदार भी मुसलमान चुन के नहीं भेज पा रहे थे। सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेने वाली कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी एक मुसलमान को खासदार नहीं बना पा रही थी। पिछले 20 से 25 सालों में अगर AR अंतुले साहब को छोड़ दे तो एक भी मुसलमानों का खासदार महाराष्ट्र से चुन के नहीं जाता था। महाराष्ट्र के असेंबली में आज की तारीख तक मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, गौर से सुनिए। अपने इल्म में सियासी जानकारी में इजाफा कीजिए। जिस महाराष्ट्र के असेंबली में 30 से 35 मुसलमान आमदार होने चाहिए, आजाद मुल्क के इन 75 साल का जश्न मनाने के बाद इन 75 सालों में आज तक महाराष्ट्र के असेंबली में सिर्फ 2009 में पहली बार 11 आमदार चुन के गए थे, 11। और 2009 के पहले भी 11 नहीं आए और 2009 के बाद भी 11 नहीं आए। 8, 9, 10 से ज्यादा मुस्लिम MLA महाराष्ट्र में कभी चुन के नहीं गए हैं, जबकि हमारी आबादी 2 करोड़ की है और 12 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की आबादी में 5वां हिस्सा हमारा है, मुसलमानों का है। लेकिन हमारी 10% भी वहां नुमाइंदगी नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जिस जमहूरियत के अंदर, जिस लोकशाही के अंदर, जनतंत्र के अंदर सरकार कोई बादशाह नहीं चलाता है, राजा या शहंशाह नहीं चलाता है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो दस्तूर आइन लिखा है, उस आइन को उस वक्त के प्रेसिडेंट के हाथ में सौंपते वक्त जो तकरीर की थी, तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, अब इस मुल्क का, इस देश का राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा तो मुल्क की आवाम के वोट से पैदा होगा। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होने वाला है, वो तुम्हारे मेरे वोट से पैदा होने वाला है। तो राजा को पैदा करने की क़ुव्वत आपके वोट के अंदर है। और ये इतना कीमती वोट होने के बावजूद हमको अपनी पार्लियामेंट की और असेंबली के सभागृह में भेजने के लिए एक आमदार और खासदार चुन के लाना आसान नहीं रखा है। महाराष्ट्र में 9-10 से ज्यादा आमदार कभी चुन के नहीं गए, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। 11 2009 में हुए थे, 2009 से अब तक 11 आमदार भी हम चुन के नहीं ला पाए हैं। बड़े अफसोस और सदमे की बात है। तो फिर हमारा सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत और हमारी बादशाहत, हमारी नुमाइंदगी असेंबली और पार्लियामेंट में चुन के जाने से बढ़ने वाली है, खेल के मैदान में प्रोग्राम लेने से नहीं बढ़ने वाली है, खेला हो बे बोलने से नहीं बढ़ने वाली है, नुमाइश तमाशे करने से नहीं बढ़ने वाली है। इस मुल्क की हिस्सेदारी अगर कहीं से साबित होगी, आपकी इस मुल्क के 7/12 में नाम लगाना है, PR कार्ड में नाम लगाना है, तो आपको ऐवान के अंदर अपने आमदार और खासदार भेजने पड़ेंगे, तब आपकी हिस्सेदारी आएगी। और ये हिस्सेदारी के लिए हमने 70 साल में कई मुसलमानों को इलेक्शन लड़ाया है। महाराष्ट्र के कितने तो इस असेंबली होंगे जहां मुसलमान इलेक्शन लड़ता है, लेकिन टिकट कांग्रेस और राष्ट्रवादी नहीं देती है। 70 साल से कौड़ी के रद्दी के भाव हमारे वोट लेने वाली पार्टियां, नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियां हमारी नुमाइंदगी बर्दाश्त नहीं करती है। औरंगाबाद की सबसे अक्सरी अगर कोई मजहब की आबादी होगी तो मुसलमानों की है, लेकिन याद कीजिए मुसलमानों को असेंबली में भेजने की फिक्र इन पार्टियों की कभी नहीं रही है। और अगर कोई मुसलमान जुर्रत के साथ में खड़ा हो जाता है इलेक्शन में,
तो सिवाय मुसलमानों के दूसरी कोई कौम मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देने की वजह से महज 3000 से 4000 से 5000 से 6000 से महाराष्ट्र में 40 एमएलए की सीटें गिरती है। दिल्ली की ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र का सर्वे करके ये रिपोर्ट दिया हुआ है अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को कि देखिए आपके महाराष्ट्र में 40 मुस्लिम एमएलए चुन के आ सकते, लेकिन मुसलमानों ने इकट्ठा वोट करने के बावजूद 3000 4000 5000 वोटों से मुसलमान हार जाते हैं, इनकी नुमाइंदगी रह जाती है। इसीलिए प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिसको ईमानदारी से लग रहा था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी असेंबली में होनी चाहिए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी दो पार्टियों ने मिलकर आज तक मुसलमानों को महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 15 से ज्यादा टिकट नहीं दिए। अकेले प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2019 में 35 मुसलमानों को विधानसभा का टिकट और समर्थन दिया है। कोई पार्टी नहीं देती है। यहां पर भी औरंगाबाद के अंदर भी लोकसभा को रिटायर जज पीजी कोर से पाटिल का टिकट डिक्लेयर हुआ, तबीयत की वजह से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि 17 जनवरी 2019 को अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने मेरे शहर नांदेड़ के नए मोंडे के जलसे में कहा था कि प्रकाश अंबेडकर साहब मेरे बड़े भाई, लोकसभा में मजलिस एक भी उम्मीदवार नहीं देने वाली है, आप कांग्रेस से गठबंधन करना है तो कर लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पे जाइए और वहां लिखिए असदुद्दीन ओवैसी प्रकाश अंबेडकर नांदेड़ बोल के डालिए। 17 जनवरी 2019 की असद साहब की तकरीर निकालिए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि लोकसभा में महाराष्ट्र में मजलिस एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी। उन्होंने मना करने के बाद बीजी कोर से पाटिल साहब को दिया। उन्होंने कहा मेरी तबीयत नासाज है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद में औरंगाबाद से आवाज उठी कि यहाँ के आमदार को तरक्की दे के जरा खासदार बनाना चाहिए, और तब जाके प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई इम्तियाज आप लड़ लो ना। नहीं साहब ऐसा मत करो, असद साहब का हुक्म है नहीं लड़ने का, मैं ये तौहीन नहीं करूंगा टिकट मांगने की। तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब खुद हैदराबाद गए, असद साहब के मकान पे गए और उनको कहा कि आप मुझे बड़ा भाई मानते हो ना, तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि औरंगाबाद से आमदार कुछ खासदार बना देंगे, आपके दोनों आमदारों को 2 खासदार की सीटें आप लड़ाओ और दोनों आमदारों को पार्लियामेंट में खड़ा करो। और फिर 8 दिन का वक्त लेने के बाद कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे, टीम आ रही, इंटरव्यू हो रहा, अमका हो रहा, फलाना हो रहा, बाला साहब के प्रकाश अंबेडकर साहब के दबाव में आखिर को आमदार को खासदार का टिकट दिलाने का काम अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया। भाई टिकट तो कांग्रेस राष्ट्रवादी भी देती। अकोला में, पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस खाली अकोला में मुसलमान को खड़ा करती, के लिए अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को हराने के लिए टिकट देती है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब ने यहाँ का कैलकुलेशन लगाया, कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं इसका गणित लगाया, और अपने वोटर को, वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोटर है, वोट बैंक है, उनको बड़ी ताकत से कहा। अकेला औरंगाबाद ऐसा है जहां पर लोकसभा के पहले किसान आंदोलन के नाम से असद साहब और प्रकाश अंबेडकर साहब की औरंगाबाद में जलसा हुआ था। कौन सा मैदान था? जबिंदा मैदान के ऊपर ये दोनों कायदों की सभा हुई थी कि नहीं हुई थी? लेकिन वो सभा होने के बावजूद प्रकाश अंबेडकर साहब ने असद साहब को कहा कि अप्रैल महीने में वोटिंग के कुछ दिन पहले फिर एक सभा औरंगाबाद में लगाई गई, जिस सभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब
खुद चलकर जावेद कुरैशी साहब के दरवाजे पे गए थे, उनके घर पे गए थे और उनको हाथ पकड़ के स्टेज पे लाके बोले थे अब कयामत तक मैं इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा, बोले जितनी मेरी उम्र है। और फिर वहां पे ला लिए, हाथ भी छोड़ दिए, साथ भी छोड़ दिए, ये अलग बात है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब ने उस मंच से कहा था, पूरे वंचित समाज तबकों को कहा था कि ये मेरा कैंडिडेट है, इसको आपको वोट भी देना है, नोट भी देना है। और वंचित बहुजन समाज ने उस कैंडिडेट को, अरे औरतों ने, मेरी माँ बहनों ने गले में के जेवर निकाल के दिए, बच्चों ने अपनी गुल्लक, अपना गल्ला फोड़कर पैसे दिए, लोगों ने भीम जयंती के लिए जमा किया पैसे के अंदर जो गठड़ा था वो थैलियां ला ला कर दिए, वोट भी दिए और नोट भी दिए और काम भी किए और अपने घर का खाना खा के काम किए, 1 रुपया नहीं लेते हुए काम किए। उस वक्त मुसलमान तो भी बोल रहे थे अरे सेक्युलर को डालो, सेक्युलर को डालो, लेकिन वंचित तबकों ने ईमानदारी के साथ में पार्लियामेंट के अंदर आपके आमदार को खासदार बनाने का काम किए। 70 साल में कोई समाज आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देता है। यहाँ का एससी समाज, एसटी समाज, हिंदू ओबीसी समाज ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को, एक मुस्लिम पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को अपना वोट और नोट देकर खासदार बना दिया। और महाराष्ट्र के 25 साल की तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र से मुसलमानों का नुमाइंदा पार्लियामेंट में चुनकर गया। हमें बड़ी खुशी हुई, हमें बड़ा फख्र हुआ कि अब महाराष्ट्र में मुसलमान चुन के आ सकता है, क्योंकि मुसलमानों को जो 3000, 4000, 5000 वोटों का फार्मूला कम पड़ रहा था, 3000, 5000, 6000 वोटों से जहां हम मुसलमान के कैंडिडेट हार रहे थे, उनको आज कोई तो खड़ा हुआ है जो 3000, 4000, 5000 नहीं, 20,000, 30,000, 40,000 की लीड देने की ताकत रखती है। वो क़यादत आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ही है। हमें लगा कि ये जो जीत हम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अब ये जश्न का सिलसिले का आगाज है। मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूं, मुख्तसर में कहता हूं कि हमारी बिरयानी नहीं बन रही थी। हमारे को बिरयानी बनाने के लिए सब था, लेकिन बिरयानी बन ही नहीं रही थी और वो बिरयानी के अंदर कुछ कमी रह जाती थी। इसलिए इस बार लोकसभा के अंदर असद साहब ने और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने मिलके एक जायकेदार बिरयानी का दम लगाया। और जब दम हो गया, दम खुल गया, तो फिर कहा कि भाई इम्तियाज, ये मुस्काब है, जरा देखो बिरयानी कैसी बनी है। तो भाई इम्तियाज मुस्काब लेके कोने में गए, पेट भर के खा लिए और डकार लेके बोले हाँ बहुत अच्छी बनी बोले, और खाली मुस्काब के अंदर मिट्टी भर के लाके देग में डाल दिए। अब ये मैं खाया, ये दूसरे को नहीं मिलने होना, बोले मैं खा लिया ना, ये फार्मूले से मैं जीत गया ना, मैं पार्लियामेंट में चला गया ना। अब अगर ये बिरयानी रहेंगी, ये फार्मूला रहेगा, तो दर्जनों मुसलमान चुन के असेंबली में चल जाएंगे। इसलिए इस इत्तेहाद को तोड़ना जरूरी है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो लंगड़िया वासरामध्ये लंगड़ी गाय शानी कैसी बनेंगी? बछड़ों के अंदर लंगड़ी गाय को शाना बनने का था, तो फिर क्या करने का? दूसरी गाय नहीं आन देने की बोले तो बछड़ों में भी लंगड़ी गाय बड़ी रहना। ये फार्मूले के तहत उन्होंने वो फार्मूला तोड़ दिया और वो इत्तेहाद टूटने की वजह से जो उम्मीद बनी थी, जो सपना बना था, जो ख्वाब देखे थे कि असेंबली के अंदर मुसलमानों के कम से कम 2 दर्जन मुसलमान एमएलए बन के जाते थे, हमारे वोटों से, हमारे पिछड़े समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े तबके हमारे वोटों से कम 30, 40, 50 चुन के जाते थे। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अरे अपने दुश्मन मुखालिफिन भी कहते हैं अगर ये इत्तेहाद नहीं टूटता तो आज असेंबली में इस इत्तेहाद के कम से कम 50 से 60 आमदार होते। ये दुश्मन कह रहे हैं, ये कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी वाले कहते हैं। आपको पूछिए उनको जाके कि इत्तेहाद नहीं टूटता तो इस इत्तेहाद के 50-60 आमदार चुन के आते थे।
लेकिन मेरी स्टडी कहती है कि अगर ये इत्तेहाद नहीं टूटता, ये फार्मूला नहीं टूटता, तो कम से कम 80 से 90 एमएलए हमारे चुन के जाते थे। और इस महाराष्ट्र का वजीर आजम अगर कोई तय कर सकता था वजीर आला, तो मुख्यमंत्री तो खाली वंचित बहुजन आघाड़ी तय कर सकती थी। लेकिन वो मौका हमने गंवा दिया। ये जद्दोजहद जावेद कुरैशी क्यों कर रहे हैं? ये जद्दोजहद फारूक अहमद क्यों कर रहा है? ये जद्दोजहद वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता क्यों कर रहे हैं? एक सीट चुना के लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको महाराष्ट्र के अंदर अपना वजूद बरकरार रखना है, हमको अपनी सियासी हिस्सेदारी लेनी है। और वो हिस्सेदारी लेने के लिए आपके पास में इस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला नहीं है। अरे जिस समाज की पार्टी को आप 70 साल से वोट दे रहे हैं, वो पार्टियों का हाथ, जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो उनके मजहब के, उनके जात के किसान लटक के खुदकुशियां कर रहे, वो अपनी जात के मरते हुए किसानों को नहीं बचाए। मुसलमानों तुमको क्या बचाने वाले हैं? वो तुम्हारे नामो निशान मिटाने के लिए है। जब असेंबली के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर शहर औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए आया, तो एक वीडियो आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे किसने, कांग्रेस राष्ट्रवादी ने सपोर्ट किया बोल के मैं औरंगाबाद का नाम बदल पाया हूं। ये खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शुक्रिया। तो ये जो चीज, ये बात को आप समझ लीजिए कि जो औरंगाबाद के नामांतर की बात करते थे, हमने उनको वोट नहीं दिया। जो हमारे औरंगाबाद के नाम का तहफ्फुज करने का दम भरते थे, वोट उनको दिया। लेकिन उन्होंने नहीं बदला, जो मुखालिफिन थे इनकी बदौलत बदला गया, जिनको हमने वोट दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर वो एक दोस्त ने मारा था। और बेईमान दोस्त के पत्थर से हम जख्मी हुए हैं। और ये कांग्रेस राष्ट्रवादी अगर समर्थन नहीं करती तो शहर औरंगाबाद का नाम तब्दील नहीं हो सकता था। ये बात को आप समझ लीजिए। जो फार्मूला टूट चुका था, उस फार्मूले को जोड़ने की कोशिश मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट कर रही है, जावेद कुरैशी साहब कर रहे हैं। अगर आपको नुमाइंदगी बढ़ा है, अगर मेरी कौम का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल सुनहरा बनाना है, तो आज मुझे उन लोगों को साथ लेना पड़ेगा जो हमारे जैसे हालात से गुजर रहे हैं, जो हमारे जैसे जुल्म से गुजर रहे हैं, जो हमारे जैसे मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हैं। और ये पिछड़े तबकात ही आपके साथ आ सकते हैं, पिछड़े तबकात ही आपके लिए लड़ते आए हैं। हज हाउस की जमीन हो या राज ठाकरे के बयानात हो, इसके खिलाफ डट के खड़े रहने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी करती है। बाकी कोई पार्टी आपके तहफ्फुज में आगे नहीं आती, सामने नहीं आती। इसलिए अदबन आपसे गुजारिश है कि इस इत्तेहाद को जिंदा करना है। तो हमने ठेका नहीं लिया कि हम किसी सियासी पार्टी के एजेंट के जरिए नहीं जाएंगे। अब डायरेक्ट वंचित के साथ मुसलमान का इत्तेहाद होगा। और इस इत्तेहाद के दम पे आने वाले मुस्तकबिल में इस बल्दिया के अंदर, इस महानगर पालिका से लेके, असेंबली से लेके पार्लियामेंट तक, अरे गली नहीं दिल्ली तक हम अपने मुसलमान भाई को चुन के लाएंगे और उनकी नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह फिर